राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणात्मक साखी सुनाने जा रहा हूं जो हमें यह समझाती है कि जब इंसान बिना किसी स्वार्थ के केवल प्रेम और विश्वास से सुमिरन करता है तो सबसे पहले उसका मन बदलता है और फिर धीरे धीरे उसका पूरा जीवन बदलने लगता है। यह कथा एक छोटे से गांव में रहने वाले मोहन की है। मोहन बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। सुबह से शाम तक काम करता, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं थी। घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव रहता, व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा था और रात को बिस्तर पर लेटते ही उसके मन में हजारों चिंताएं घूमने लगती थीं। एक रात उसने सोचा, क्या मेरा जीवन हमेशा ऐसा ही रहेगा? क्या कभी मेरे मन को सच्ची शांति मिलेगी? इन्हीं दिनों उसे एक सत्संग में जाने का अवसर मिला। वहां उसने एक प्रेरणादायक बात सुनी। यदि मनुष्य निरंतर प्रेम और धैर्य के साथ प्रभु का सुमिरन करता रहे तो धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगता है। यह बात मोहन के हृदय में उतर गई। घर लौटते समय उसने मन ही मन एक संकल्प लिया कि वह अगले 21 दिनों तक हर रात सोने से पहले पूरे मन से सुमिरन करेगा। उसने यह संकल्प किसी चमत्कार की आशा से नहीं, बल्कि अपने मन को शांत करने के लिए लिया। उस रात जब वह पहली बार सुमिरन करने बैठा तो उसका मन बार बार भटकने लगा। कभी काम की चिंता, कभी पैसों की परेशानी, कभी परिवार की बातें। कुछ ही मिनटों में उसका ध्यान टूट गया। उसने गहरी सांस ली और स्वयं से कहा, मन भटकेगा, फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा। मैं हर रात सुमिरन करूंगा। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि यह छोटा सा संकल्प उसके जीवन की सबसे बड़ी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत बनने वाला है। पहली रात सुमिरन करने के बाद मोहन अपने बिस्तर पर लेट गया। उस दिन कोई चमत्कार नहीं हुआ, न कोई विशेष अनुभव हुआ और न ही उसकी कोई समस्या तुरंत दूर हुई। लेकिन एक बात उसने अवश्य महसूस की। कई दिनों बाद उस रात उसे पहले से थोड़ी अधिक शांति के साथ नींद आई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसके मन में एक नया विचार आया। उसने सोचा, यदि पहली ही रात मुझे थोड़ा सा सुकून मिला है तो मुझे अपना संकल्प नहीं छोड़ना चाहिए। दिन भर वह अपने काम में लगा रहा। पहले की तरह समस्याएं भी थीं और परेशानियां भी, लेकिन इस बार उसने हर छोटी बात पर क्रोधित होने के बजाय स्वयं को शांत रखने का प्रयास किया। शाम को जब वह घर लौटा तो उसकी पत्नी ने कहा, आज तुम पहले से कुछ अलग लग रहे हो, चेहरे पर पहले जैसी बेचैनी नहीं है। मोहन मुस्कुराया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसे लगा कि शायद यह केवल उसका भ्रम हो। फिर भी उसने मन ही मन निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह आज दूसरी रात भी पूरे विश्वास के साथ सुमिरन करेगा। रात हुई, उसने हाथ मुंह धोया, कुछ देर शांत बैठा और फिर आंखें बंद करके प्रेम से सुमिरन करने लगा। इस बार भी मन बार बार भटक रहा था। कभी पुराने दिनों की यादें, कभी भविष्य की चिंता, तो कभी काम का तनाव। लेकिन हर बार वह अपने मन को प्रेम से वापस सुमिरन की ओर ले आता। लगभग 20 मिनट बाद उसने आंखें खोली। उसे ऐसा लगा जैसे उसके मन का बोझ पहले से थोड़ा हल्का हो गया हो। उसने मन ही मन प्रभु का धन्यवाद किया और शांत भाव से सो गया। उसे यह नहीं पता था कि यह परिवर्तन केवल शुरुआत थी। आने वाले दिनों में उसकी श्रद्धा की परीक्षा भी होने वाली थी और उसी परीक्षा के बाद उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तीसरी सुबह जब मोहन की आंख खुली तो उसके मन में पहले जैसी घबराहट नहीं थी। समस्याएं अभी भी थीं, लेकिन अब वह उन्हें पहले की तरह भारी नहीं मान रहा था। उसने नित्य के कार्य पूरे किए और मन ही मन प्रभु का स्मरण करते हुए काम पर निकल गया। उस दिन काम पर पहुंचते ही उसे पता चला कि जिस ग्राहक से उसे बड़ी उम्मीद थी, उसने अपना ऑर्डर रद्द कर दिया है। यह सुनते ही उसके साथ काम करने वाले लोग कहने लगे, और बुन्नुस, अब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। कुछ पल के लिए मोहन का मन भी डगमगाया। उसे लगा जैसे सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन तभी उसे अपना संकल्प याद आया। उसने मन ही मन कहा, मैं परिस्थिति से नहीं, अपने विश्वास से चलूंगा। उसने किसी से शिकायत नहीं की, चुपचाप अपना काम करता रहा और पूरे दिन ईमानदारी से मेहनत करता रहा। शाम को जब वह घर पहुंचा तो उसकी छोटी बेटी दौड़कर उसके गले लग गई और बोली, पिताजी, आज आप बहुत खुश लग रहे हो। मोहन मुस्कुरा दिया। उसे महसूस हुआ कि शायद सच्चा परिवर्तन बाहर नहीं, उसके भीतर शुरू हो चुका है। रात को तीसरी बार वह सुमिरन के लिए बैठा। इस बार उसने कोई इच्छा नहीं रखी। उसने केवल इतना कहा, हे प्रभु,
मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं हर परिस्थिति में आपका स्मरण करता रहूं। उस रात सुमिरन करते समय उसका मन पहले की तुलना में कुछ अधिक शांत रहा। पहली बार उसे लगा कि वह कुछ देर तक बिना भटके नाम का स्मरण कर पा रहा है। उसी समय उसके मन में एक गहरी बात आई। सच्ची कमाई धन की नहीं, मन की शांति की होती है। मोहन ने आंखें खोली तो उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। उसे अभी भी नहीं पता था कि अगले कुछ दिनों में उसकी श्रद्धा की सबसे कठिन परीक्षा आने वाली है। वही परीक्षा तय करेगी कि उसका विश्वास कितना मजबूत है। चौथे दिन की सुबह सब कुछ सामान्य था, लेकिन दोपहर होते होते मोहन के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उसके धैर्य की परीक्षा शुरू कर दी। अचानक उसके मोबाइल पर घर से फोन आया। पत्नी की घबराई हुई आवाज थी, जल्दी घर आ जाइए, पिताजी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। यह सुनते ही मोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह तुरंत अपना काम छोड़कर घर पहुंचा। डॉक्टर को बुलाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने दवा दी और कुछ दिनों तक आराम करने की सलाह देकर चले गए। घर का माहौल गंभीर हो गया। मोहन के मन में फिर वही पुराने डर लौटने लगे। उसने सोचा, एक तरफ व्यापार की चिंता, दूसरी तरफ घर की जिम्मेदारियां। क्या मैं अपना 21 रातों का संकल्प पूरा कर पाऊंगा? रात होने लगी। दिन भर की भागदौड़ से उसका शरीर पूरी तरह थक चुका था। मन कह रहा था, अब आज रहने दो, कल से फिर सुमिरन कर लेना। लेकिन तभी उसे अपना लिया हुआ संकल्प याद आया। उसने धीरे से पानी पिया, हाथ मुंह धोया और घर के एक शांत कोने में बैठ गया। उसने आंखें बंद की और पूरे प्रेम से सुमिरन शुरू किया। उस रात मन पहले से भी अधिक भटक रहा था। कभी पिताजी की चिंता, कभी पैसों की फिक्र, कभी भविष्य का डर। फिर भी उसने सुमिरन नहीं छोड़ा। हर बार जब मन भटकता, वह उसे प्रेम से वापस प्रभु के स्मरण में ले आता। लगभग आधे घंटे बाद उसने आंखें खोली। समस्याएं अभी भी वहीं थीं, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी हिम्मत जाग चुकी थी। उसे महसूस हुआ कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, अगर मन प्रभु के स्मरण से जुड़ा रहे तो इंसान टूटता नहीं बल्कि और मजबूत बनता है। मोहन को नहीं पता था कि यह तो उसकी परीक्षा की केवल शुरुआत थी। आने वाले दिनों में उसे ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा जो उसके पूरे जीवन की दिशा बदल देगा। 5वां दिन मोहन के लिए पहले से भी अधिक कठिन था। रात भर ठीक से नींद नहीं आई थी। सुबह उठकर उसने सबसे पहले अपने पिताजी का हाल पूछा। उनकी तबीयत में थोड़ा सुधार था, लेकिन डॉक्टर ने अभी भी पूरा आराम करने को कहा था। मोहन ने प्रभु का स्मरण किया और अपने काम पर निकल गया। रास्ते भर उसके मन में यही चल रहा था कि घर का खर्च कैसे चलेगा, व्यापार कब संभलेगा और आगे क्या होगा। काम खत्म करके जब वह शाम को घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, आज इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? मोहन ने सम्मान से प्रणाम किया और बोला, बाबा जी, मन में बहुत चिंता है। जितना संभालने की कोशिश करता हूं, उतनी ही नई परेशानी सामने आ जाती है। बुजुर्ग ने शांत स्वर में कहा, परेशानियां जीवन का अंत नहीं होती। कई बार परमात्मा इंसान की परीक्षा लेता है ताकि उसका विश्वास और मजबूत हो सके। जब तक मन डर के साथ चलता है, तब तक रास्ते बंद दिखाई देते हैं, लेकिन जब मन प्रभु के भरोसे चलना सीख जाता है, तब वही रास्ते खुलने लगते हैं जो पहले दिखाई भी नहीं देते थे। इतना कहकर वे आगे बढ़ गए। मोहन कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। उसे लगा जैसे ये शब्द सीधे उसके हृदय में उतर गए हों। उसने मन ही मन सोचा, शायद मुझे परिस्थितियों से लड़ने से पहले अपने मन को संभालना होगा। उस रात 5वीं बार वह सुमिरन के लिए बैठा। आज उसने कोई शिकायत नहीं की, कोई मांग नहीं रखी, केवल प्रेम से प्रभु का स्मरण करता रहा। धीरे धीरे उसके भीतर एक नई शांति उतरने लगी। उसे महसूस हुआ कि समस्याएं अभी भी हैं, लेकिन अब उनका डर पहले जैसा नहीं रहा। उसे यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि अगले ही दिन उसके जीवन में एक ऐसी घटना होने वाली है जिसे वह प्रभु की कृपा का संकेत मानने लगेगा। 6ठे दिन की सुबह मोहन हमेशा की तरह जल्दी उठा। उसने स्नान किया, कुछ देर शांत बैठकर प्रभु का स्मरण किया और फिर अपने काम के लिए निकल पड़ा। उसके मन में अब भी कई चिंताएं थीं, लेकिन पिछले 5 दिनों के सुमिरन ने उसके भीतर धैर्य की एक नई शक्ति जगा दी थी। दोपहर के समय अचानक उसके मोबाइल की घंटी बजी। यह कॉल एक पुराने ग्राहक का था जिससे कई महीनों से कोई संपर्क नहीं हुआ था। ग्राहक ने कहा, मोहन जी, मुझे आपका काम याद आया। अगर आप तैयार हों तो मैं आपको एक नया काम देना चाहता हूं।
यह सुनकर मोहन कुछ पल के लिए शांत हो गया। उसने तुरंत प्रभु का धन्यवाद किया। उसने समझ लिया कि यह केवल काम मिलने की खुशी नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि धैर्य रखने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। उसने पूरे मन से वह काम स्वीकार किया और ईमानदारी से उसे पूरा करने का निश्चय किया। शाम को जब वह घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर कई दिनों बाद सच्ची मुस्कान थी। पत्नी ने पूछा, आज इतनी खुशी किस बात की है? मोहन ने कहा, अभी कुछ बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन मुझे विश्वास हो गया है कि अगर हम हिम्मत नहीं छोड़ते और प्रभु का स्मरण करते रहते हैं तो उम्मीद के दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। उस रात वह छठी बार सुमिरन करने बैठा। आज उसका मन पहले की तुलना में कहीं अधिक स्थिर था। उसने आंखें बंद कीं और पूरे प्रेम से प्रभु का स्मरण करने लगा। सुमिरन पूरा होने के बाद उसके मन में एक ही विचार आया, सच्चा चमत्कार बाहर नहीं, मन के भीतर होने वाला परिवर्तन है। जब मन बदलता है तब जीवन भी बदलने लगता है। लेकिन मोहन को अब भी यह नहीं पता था कि उसकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। आने वाले दिनों में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उसके विश्वास को पूरी तरह परखने वाली थी। 7वें दिन की सुबह मोहन के मन में पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। वह समझ चुका था कि सुमिरन का अर्थ केवल कुछ शब्द दोहराना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखना भी है। उस दिन वही अपने काम में व्यस्त था कि अचानक उसके एक पुराने मित्र का फोन आया। मित्र ने कहा, मोहन, मेरे पास एक ऐसा काम है जिससे तुम बहुत जल्दी अच्छा पैसा कमा सकते हो। बस कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करने होंगे, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। कुछ पल के लिए मोहन का मन डगमगा गया। घर की आर्थिक स्थिति अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। उसे लगा कि शायद यही अवसर उसकी सारी परेशानियां दूर कर देगा। लेकिन तभी उसके मन में एक विचार आया, जो रास्ता ईमानदारी का ना हो उस पर चलकर मिलने वाली सफलता कभी स्थायी नहीं होती। उसने शांत स्वर में अपने मित्र से कहा, मुझे मेहनत की कमाई ही स्वीकार है। यदि यह काम पूरी तरह सही नहीं है तो मैं इसमें शामिल नहीं हो सकता। मित्र ने हंसते हुए कहा, तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मोहन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर आगे बढ़ने की कीमत मेरा ईमान है तो मुझे ऐसी तरक्की नहीं चाहिए। शाम को घर लौटते समय उसके मन में कोई पछतावा नहीं था, बल्कि उसे भीतर से एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। उस रात वह 7वीं बार सुमिरन करने बैठा। उसने आंखें बंद कीं और मन ही मन कहा, हे प्रभु, मुझे हमेशा सही मार्ग पर चलने की शक्ति देना, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। उस रात सुमिरन करते समय पहली बार उसे लगा कि उसका मन पहले की अपेक्षा बहुत कम भटक रहा है। उसे महसूस हुआ कि विश्वास धीरे धीरे उसके डर पर विजय पाने लगा है। लेकिन उसी समय उसे एक ऐसी खबर मिलने वाली थी जो उसके धैर्य की अब तक की सबसे कठिन परीक्षा बनने वाली थी। 8वें दिन की सुबह मोहन ने हमेशा की तरह प्रभु का स्मरण किया और अपने काम पर निकल गया। अब उसके चेहरे पर पहले जैसी घबराहट नहीं थी, लेकिन जीवन की परीक्षाएं अब भी समाप्त नहीं हुई थीं। दोपहर के समय अचानक उसके पड़ोसी का फोन आया। घबराई हुई आवाज में उसने कहा, मोहन जी, आप तुरंत घर आ जाइए, आपके पिताजी की तबीयत फिर से बिगड़ गई है। यह सुनते ही मोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। वह बिना एक पल गंवाए घर की ओर दौड़ पड़ा। घर पहुंचकर उसने देखा कि परिवार के सभी लोग चिंतित थे। डॉक्टर को बुलाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ दिनों तक पूरी देखभाल करनी होगी। मोहन ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में फिर एक प्रश्न उठने लगा, हे प्रभु, क्या मेरी परीक्षा अभी और बाकी है? उसने उसी क्षण अपने मन को संभाला और सोचा, यदि मैं अभी टूट गया तो मेरे परिवार का सहारा कौन बनेगा? उस रात पूरे घर में सन्नाटा था। सब लोग सो चुके थे, लेकिन मोहन जाग रहा था। उसने अपने कमरे की लाइट धीमी की, आंखें बंद की और 8वीं रात का सुमिरन शुरू किया। आज उसका सुमिरन पहले से अलग था। उसने प्रभु से कोई मांग नहीं की, केवल इतना कहा, हे प्रभु, जो भी आपकी इच्छा हो मुझे उसे स्वीकार करने की शक्ति देना, मेरा विश्वास कभी कम ना होने देना। कुछ देर बाद उसके मन का बोझ हल्का होने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे भीतर से कोई कह रहा हो, धैर्य रखो, हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह अवश्य आती है। मोहन ने आंखें खोली। उसके चेहरे पर संतोष था। उसने महसूस किया कि परिस्थितियां अभी भी कठिन हैं, लेकिन अब उसका विश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका है।
उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि 9वां दिन उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ लेकर आने वाला है जो उसके 21 रातों के संकल्प को एक नई दिशा देने वाला था। 9वें दिन की सुबह जब मोहन की आंख खुली तो उसने सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद किया। अब उसकी आदत बन चुकी थी कि दिन की शुरुआत चिंता से नहीं बल्कि सुमिरन से करे। घर का माहौल भी पहले की तुलना में थोड़ा शांत था। पिताजी की तबीयत धीरे धीरे सुधर रही थी। डॉक्टर ने कहा कि अगर इसी तरह देखभाल होती रही तो वे जल्द ही पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। यह सुनकर मोहन के मन में कृतज्ञता का भाव जाग उठा। उसने सोचा, कठिन समय में सबसे बड़ी ताकत विश्वास ही होता है। उस दिन जब वह अपने काम पर पहुंचा तो वही ग्राहक जिसने कुछ दिन पहले नया काम दिया था बहुत प्रसन्न दिखाई दिया। उसने कहा, मोहन जी, आपने समय पर और पूरी ईमानदारी से काम पूरा किया। आज से मैं अपना ज्यादातर काम आपको ही दूंगा। यह सुनते ही मोहन की आंखें नम हो गईं। उसने मन ही मन प्रभु को प्रणाम किया। उसे समझ आ गया कि धैर्य और ईमानदारी का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता अवश्य है। शाम को जब वह घर लौटा तो उसने अपने परिवार के साथ बैठकर भोजन किया। कई दिनों बाद पूरे घर में मुस्कान लौट आई थी। उसकी पत्नी ने कहा, लगता है हमारे घर की परेशानियां अब धीरे धीरे कम होने लगी हैं। मोहन मुस्कुराया और बोला, परेशानियां खत्म हो या ना हो, लेकिन अब हमारा विश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया है। उस रात वह 9वीं बार सुमिरन करने बैठा। जैसे ही उसने आंखें बंद कीं, उसके मन में केवल एक ही भावना थी, कृतज्ञता। उसने कहा, हे प्रभु, आपने मुझे सिखाया कि सच्ची कमाई धन नहीं बल्कि धैर्य, विश्वास और मन की शांति है। जो कुछ भी मिला है वह आपकी कृपा से मिला है। उस रात सुमिरन के बाद उसके मन में ऐसी शांति थी जैसी उसने वर्षों से महसूस नहीं की थी। लेकिन उसकी 21 रातों की यात्रा अभी आधी भी पूरी नहीं हुई थी। आने वाले दिनों में उसे एक ऐसी सीख मिलने वाली थी जो उसके पूरे जीवन का आधार बन जाएगी। 10वें दिन की सुबह मोहन जब उठा तो उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर कुछ बदल चुका है। पहले वह हर दिन भविष्य की चिंता में डूबा रहता था, लेकिन अब उसने वर्तमान में जीना सीखना शुरू कर दिया था। उसने प्रभु का स्मरण किया और मुस्कुराते हुए अपने काम पर निकल गया। उस दिन काम के दौरान एक घटना ने उसे गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। एक व्यक्ति जो हमेशा छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था, आज भी अपने कर्मचारियों पर गुस्सा कर रहा था। मोहन कुछ देर उसे देखता रहा और मन ही मन बोला, कुछ समय पहले मैं भी ऐसा ही था। छोटी सी परेशानी मुझे बेचैन कर देती थी। उसे एहसास हुआ कि पिछले 9 दिनों में सबसे बड़ा परिवर्तन उसके स्वभाव में आया है। अब वह हर बात का उत्तर गुस्से से नहीं बल्कि धैर्य से देने लगा था। शाम को जब वह घर पहुंचा तो उसकी बेटी दौड़ कर आई और बोली, पिताजी, अब आप पहले की तरह परेशान नहीं रहते। अब आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। बेटी की यह बात सुनकर मोहन की आंखें भर आईं। उसने अपनी बेटी को गले लगाया और मन ही मन प्रभु का धन्यवाद किया। रात हुई। यह उसके संकल्प की 10वीं रात थी। वह अपने कमरे के शांत कोने में बैठा, आंखें बंद कीं और पूरे प्रेम से सुमिरन करने लगा। आज उसका मन पहले की तरह इधर उधर नहीं भाग रहा था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे भीतर गहरा सन्नाटा और शांति उतर रही हो। सुमिरन पूरा होने के बाद उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, यदि मेरे जीवन में कोई सबसे बड़ा परिवर्तन आया है तो वह यह है कि आपने मुझे परिस्थितियों से नहीं अपने मन से लड़ना सिखाया है। यही आपकी सबसे बड़ी कृपा है। उस रात मोहन को यह विश्वास हो गया कि जब मन प्रभु की याद में टिकने लगता है तब जीवन की कठिन राहें भी आसान लगने लगती हैं। लेकिन उसकी यात्रा अभी बाकी थी। अगले ही दिन एक ऐसा मोड़ आने वाला था जहां उसके विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी।